नमस्कार दोस्तों, जनक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, परसेंटेज की हमारे 2 वीडियो आप तक पहुंच चुकी है और मैंने उसमें थ्योरी के बारे में चर्चा की है। आइए अब हम सवालों की ओर बढ़ते हैं और सवालों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जिसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 40-60 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो 40 है ये 60 का कितना प्रतिशत है। तो मतलब यहां दोस्तों तुलना वाली बात हो रही है, तुलना कर रहा है। जिसके बारे में पूछा जाए आप उसको सबसे पहले लिख लीजिए। कह रहा है 60 का कितना प्रतिशत है। तुलना किससे की जा रही है दोस्तों? जिससे तुलना की जाती है उसे नीचे लिखा जाता है, 60 नीचे लिखेंगे। और कह रहा है दोस्तों प्रतिशत में बताइए, क्योंकि कह रहा कितना प्रतिशत है। प्रतिशत की हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। 2 0 कट जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6 हो जाएगा दोस्तों 2/3 गुणे 100। दोस्तों चाहे तो हम और मेहनत करें, लेकिन अगर थोड़ी सी आप मेरी बात याद हो रही होगी आपको, इसको मैं लिख सकते हैं 2 गुणे 1/3 और गुणे 100। यहां का मैंने क्या लिया, बेस लिया और अंश में 2 गुणे 1 लिख ही सकते हैं। 2 बाहर कर लिया और 1/3 दिया, गुणे 100 वही है। इतनी दोस्तों, इतने की वैल्यू कितनी मैंने बताया था, इतनी वैल्यू मैंने बताया था कि 33 सही 1/3% होता है। कह के याद करिए आप लोग। ये इतना होता है तो आप यहां रख देंगे 2 गुणे कितना, 33 सही 1/3%। मैंने बताया जो गुणा करना होता है इसका गुणा इसमें भी होगा और जो अंश में है उसमें भी होगा। क्या पढ़ते, 33 सही 1/3 मतलब 33 में भी मल्टीप्लाई होगा और अंश 1 में भी होगा। तो मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 2 33 में 66 सही, इसका फिर 1 में 2 2/3%। या तो दोस्तों आप यहां मेहनत करते, यदि आपको इतना याद रहे तो आप जल्दी से कैलकुलेशन कर लेंगे। नहीं तो आप यहां भी एक और रास्ता अपना सकते थे, 100 दूनी 200 और 200 बटे कितना कर सकते थे 3, या कर सकते क्या 3 पाना पड़ते, 3 6 18, 2 बचता यहां जाता 20, फिर 3 6 18 और 2 शेष बचा बटे 3%। ये वाला रास्ता दोस्तों आप यहां से भाग दे ले रहे हैं। कभी यहां प्रॉब्लम आ सकती है, बड़ी संख्या को जाए 18 आ जाए 17 आ जाए 20 आ जाए, तो आप ये रास्ता अगर यूज करते हैं आपको बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। तो कह रहा है कि 40 का 60% कितना होगा, तो 40 के बारे में 40 ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना की जा रही है उससे नीचे लिखेंगे, परसेंटेज का अगले 100 से गुणा करेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसे क्वेश्चन ये हो जाए दोस्तों कि 80 90 से कितना प्रतिशत कम है। अगर ये क्वेश्चन हो जाए तो कह रहा है क्या, 80-90 से कितना प्रतिशत कम है। यहां दोस्तों कम और ज्यादा वाली बात करें ना, तो 80-90 के बीच अंतर निकालेंगे। कितना अंतर आएगा, आ जाएगा दोस्तों 10। हमेशा बड़े वाले में से छोटा घटाया जाता है, 10 कितना अंतर आएगा। और यहां एक बात दोस्तों, कितना कम ज्यादा होगा तो खुद बोला ही है। नहीं तो आप ऐसे कर लेते कि दोनों को अंतर निकालते, अगर आप ऐसे करते 80 - 90 करते तो -10 आ जाता। तो ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि कम, वो खुद बताता है ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है, कम वाली बात बताता है। तो अंतर कितना है दोस्तों, 10 का। और हम जानते हैं कि परसेंटेज में ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, तो -10 और जो मूल वैल्यू होती है
या कहीं जिससे तुलना की जाती है, तुलना किससे की जा रही है 90 से, तो 90 नीचे हो जाता है। अब बुरे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। मैंने बताया दोस्तों 1/9 के बराबर कितना होता है, माइनस क्या आ जाएगा, 1/9 कितना होता है दोस्तों 11 सही 1/9 में से। ऋण दोस्तों, ऋण की कोई वैल्यूएशन नहीं है, उत्तर आपका कितना आएगा 11 सही 1/9%। यहां जो ऋण की बात है कोई वैल्यूएशन, ऋण चिन्ह सिर्फ इतना बताता है कि क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी। इसलिए दोस्तों मैंने यहां कहा कि आप क्या करिए कि जो बड़ा है बड़े वाले में से छोटा घटा दीजिए, तब यहां जो बड़े 90 में से आप 80 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और फिर 10 बटे क्या लिखेंगे 90, और फिर 100 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 1 0 कट जाएगा, फिर 1/9 आ जाएगा। तो 1/9 गुणे कितना 100 बराबर कितना 11 सही 1/9%, जो यहाँ आया है। बाद से ब्याज ऋण लेने से क्या पता चलती है, कमी। लेकिन खुद कमी का रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो खुद ही कह रहा है कम है, खाली मुझे पता कितना प्रतिशत, तो हम आराम से निकालें कितना 11 सही 1/9% कम है। क्या है, कम। ठीक दोस्तों, वैसे मैं चाहूंगा कि आप ये रास्ता पढ़ के आइए, खाली अंतर निकालिए और उसके बाद आप ऐसा करिए, कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन को देख रहे हैं। अभी हम दोस्तों बेसिक बता रहे हैं आपको कि पहले बेसिक क्वेश्चन को कैसे लगाए जाते हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम रहेंगी दोस्तों, तब आप बड़े क्वेश्चन पे जा सकते हैं। हाँ, जिन बच्चों को बेसिक तैयार है उस वीडियो को न देखिए, वो इसके बाद वाली वीडियो जो आएगी जब हम लेवल थोड़ा और अपना बढ़ाएंगे तब देखिए। ये जिनकी बेसिक नहीं है, जिनको बेसिक में प्रॉब्लम है, जिनको छोटे छोटे परसेंटेज एकदम से नहीं आती है, उनके लिए क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। और जिसे कहें कि यदि यक्स का 125%, यदि यक्स का 125% 100 है, 125% कुछ मान लेते हैं और मान लें 100 है, तो यक्स का मान कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो दोस्तों कहना है यक्स का 125% कितना है 100, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए यक्स का 125%, 125% करा कितना है 100 है, तो 100 है तो बराबर कितना 100। या कह सकते हैं कि यक्स का मान क्या होता है, गुणा होता है, का स्थान हमने गुणा लिख दिया। 125% तो लिख सकते हैं 125% चिन्ह हटा करके 100 से भाग दे देते हैं, बराबर कितना लिखते हैं 100। अब देखो 25 चौका 100 और 25 पच्चे 125, तो क्या आ जाएगा दोस्तों x गुणे 5/4 बराबर 100। यह दोस्तों कर सकते हैं क्या, 4 1 के 4, 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20 है ना दोस्तों। सॉरी 4 बार कितना दोस्तों 100। दोस्तों हम इसको गुणा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर सकते क्या 5 1 के 5, 5 दूनी 10 20 आ जाएगा। या दोस्तों x बराबर कितना, जब 20 इधर है ही है और 4 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा दोस्तों 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 चौक 80। ये दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। या दोस्तों इसको थोड़ा और अच्छे समझिए, और अच्छे समझने का मतलब क्या होता है, आप प्रतिशत को पकड़ना सीखिए। यहां पे इसको कैसे पकड़िए, इस तरीके से लगा सकते हो। 125% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो सकती है, तोड़ो। जैसे दोस्तों एक समय ऐसा आएगा आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख लेंगे, लेकिन थोड़ा समय अभी सीखने में समय लगेगा। देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 100% प्लस लिख सकता हूं कितना 25%। 100% दोस्तों कितना होता है 1 होता है, और 125% कितना होता है 1/4 होता है। जोड़े दोस्तों कितना 4 1 के 4 और 1 5, 5/4 होता है। तो कह सकते हैं दोस्तों जो 125% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू में कितना 5/4 है।
तो मैंने कहा कि यक्स का 125%, मतलब कह सकते हैं यक्स का 5/4% कितना है? 100 है। सॉरी, यक्स का 4/5% नहीं, 4/5 कितना है? 100 है। तो कह रहा एक्स का मान ज्ञात करो। अब आराम से ही देखिए इस सेंटेंस को पूरा कैसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, ये वाला यहाँ लिखते हैं, कह सकते हैं एक्स का कितना? 5/4 बराबर कितना? 100। और मैंने कहा था का माने क्या होता है? गुणा, यहाँ गुणा हो जाएगा। और देखो 5 20 100 और एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 20 × 80। यहाँ आसानी से निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। तो जैसे अगर दिमाग धीरे धीरे से चलेगा तो 100% बराबर कितना होता है? 1। 25% कितना होता है? 1/4। तो 1 धन 1/4 मतलब 5/4। तो उसको जल्दी से कैलकुलेट करने आप काम कर सकते हैं। आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का आपसे चर्चा करते हैं। हाँ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, जिसे मैं कहूं कि 300 का 20% का 25% कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। 300 का 20%, तो 300 का 20% का 25% कितना होगा? तो लिख सकते हैं क्या दोस्तों? 300 का मतलब गुणा 20%। और फिर इसका क्या रहा है? का मतलब फिर क्या? इसका कितना? 25%। एक रास्ता तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे, एक रास्ता ये आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या है आगे देखिएगा। तो 300 गुणे कितना? 20/100। अब गुणे कितना? 25/कितना? 100। आप देखिए 25 से 25 चौका 100, 20 से 20 चौक 20 2500, ठीक। और आ जाए कितना? 300/5 20, 0 कैंसिल, 30/2 मतलब 15। ये आपका आंसर है। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों एक थोड़ा और अप्रोच डेवलपमेंट करो। यदि मैं कहूं कि 20%, तो आप तुरंत जानते हैं कितना? 1/5। मैं कहूं कि 25%, तो आप जानते हैं 1/4। और मैंने अभी बताया कि का, और का मतलब मैंने क्या बताया कि बुरा होता, बुरा हुआ। तो कहने का मतलब 1/5 और 1/4 का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? अंश का अंश में और हर का हर में, तो 1/ कितना आ जाएगा? 20। मतलब 300 का 1/20 मतलब 20 से डिवाइड, और आसान से 0 कर जाएगा। और 2 15 कितना? 30। ये आंसर आ जाएगा। तो आप जल्दी से कैसे समझेंगे? आप जब इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहे और जानिए का माने गुणा करना, सबको गुणा करके तेजी से काम कर सकते हैं। गुणा कैसे काम कर सकते हैं? तीनों का तेजी से गुणा काम ऐसे कर सकते हैं। आप 300 आप तुरंत 300 लिखेंगे, गुणे 1/4 लिखेंगे, गुणे 1/5 लिखेंगे। 5 चौक 2 0 और ये आ जाएगा 15। ये आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा फास्टली कब होगा? जब आप रास्ते को धीरे धीरे सीखेंगे, एनालाइज करेंगे कि हम कैसे इसको तेजी से कर सकते हैं। वो हैबिट हो, आदत करते करते एक समझदारी पैदा हो जाती ब्रेन में, फिर उसके हिसाब आप मिल जाएगा। तो धीरे धीरे टाइम लगेगा। इतना सोचिए कि आप जल्दी से कोई ट्रिक पढ़ लेंगे तो टाइम लगता है। आप मेहनत करिए, रोज प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए, तो वो आने लगेगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि 4/5 2/3 का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन मार्क। तो कह रहा कि का कितना परसेंट है? तो दोस्तों यहां तुलना हो रही है, मतलब 4/5 जो है 2/3 का कितना परसेंट है, यहां तुलना हो रही नहीं कि उनसे कितना ये है, कितना हावी है। तो जिसकी तुलना की उसको लिख दीजिए, किससे की जा रही है? जिससे मतलब 2/4 का, मतलब इससे तुलना की जा रही है।
जिसकी तुलना में उसको नीचे लिखते हैं। नीचे क्या लिखेंगे? 2/3। परसेंट में ज्ञात करनी है तो 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक दोस्तों, आ क्या जाएगा? ये आ जाएगा। इसको भिन्न को उलटते हैं तो 4/5। ये जो नीचे वाली भिन्न है इसको गुणा में लिखते हैं दोस्तों, इसको उलट देते हैं, मतलब हो जाएगा 3/2 और 100 है 100 को लिखेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ कट जाएगा 10 तो आ जाएगा दोस्तों कितना? 4 3 12, 12 में 120। ये आ गया कितना प्रतिशत? मतलब 120%। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि किसी संख्या का 20% 240 है, यदि किसी संख्या का 20% 240 है तो उसका 120% क्या होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन मार्क। करेक्ट। यदि किसी संख्या का 20% कितना? 240 है, 120% क्या होगा? तो तुरंत आपको दोस्तों पूछा जा रहा है कि ये आपको ये सहायता दी गई है तो आप 120% क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं कि जिसमें 20% आपका यूज में आ जाए। ऐसे आप लिखिए कि 20% इसमें 20% आप, तो जो लाना है उसको पाएंगे चलो 20%। और 20 से जब भाग देंगे किसमें? 120 में, तो 20 छक्के 120 तो 20% गुणे कितना? 6 बार जाएगा। 20% वैल्यू आपको कितनी दी गई? 240 गुणे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 24, 4 हासिल 2, 12 2 14, 1440 मतलब 1440। तो दोस्तों आप इसको इस प्रकार यूज करना सीखिए, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग यहाँ पे कौन सी संख्या लेते हैं कि इसमें हमारा ये सेटल हो जाए या इसको हम यहाँ यूज कर सकें। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट किस संख्या का 25% 36 को, अगर ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संख्या का 25% 36 होगा। दोस्तों छोटे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि आपको बेसिक आ जाए। जिन भाई बहनों को बेसिक नहीं आता है उनके लिए मतलब वीडियो बहुत बेस्ट रहेगा। जिनको मैथ आती है दोस्तों, हम जानते हैं लेवल मैंने डाउन किया है, मतलब लेवल डाउन इसलिए किया है कि जिससे सबको मैथ समझ में आ जाए, नहीं तो फिर इनको तो हम लोग मौखिक में करते हैं। फिर भी देखिए ध्यान लीजिए, 25% किस संख्या का, आप कुछ मान लीजिए कोई संख्या x है ना, x है कितना? 25%, तो 25% कितना होगा? 36 के बराबर है। तो संख्या आपने क्या माना? x माना है, उसको मान निकालेंगे। x में 25% कितना होता है? 1/4 होता है दोस्तों, और 36 25% की वैल्यू दोस्तों हम लोग बताएंगे विचार होता है। x बराबर कितना जाएगा? 36 दूनी 72 दूनी से 44, 144 ये आंसर आ जाएगा। तो धीरे धीरे आपको अप्रोच लेनी आ जाएगी। बस ये मेरी यही वीडियो के बाद मतलब आप थोड़ा लेवल हम उठाएंगे, क्योंकि अब तक मैंने सोचा कि जिनको जरस भी नहीं आता है उन 2 वीडियो हमारे पहले जा चुके हैं उनको देखें, और ये हमारा तीसरा वीडियो है। अगर ये 3 वीडियो के देखेंगे तो बेसिक मैंने आज पढ़ा दिया। जैसे जो भाई बहन जो टेट की तैयारी करते हैं उनको कुछ लोग ऐसे मिले हैं यहाँ पे हमको कि उनको मैथ नहीं आती है, इतना नहीं आती है कि उनको जोड़ना घटाना तक नहीं आता है। तो हमने उनकी एक अलग बैच बनाई है, तो जिसमें मैं सोचा कि ऐसे और भी जो लोग यूट्यूब पे देखते होंगे उनको समस्या होती है तो उनकी समस्या कैसे दूर हो, इसे मैंने छोटे छोटे टॉपिक आपके सामने उठाए हैं। आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा। जैसे देखिए, अगर कभी ऐसा पूछ ले आपसे कि 3% का 2% कितना होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, तो 3% का, तो 3% का 2%, हमेशा ऐसे थोड़ा सा लिखा करो जिनको मैथ नहीं आती है। कितना परसेंट का मतलब बुरा, तो 3%। अब बताना कि जब परसेंट चिन्ह आप हटाते हैं तो 100 से भाग देना पड़ता है। का है तो का करो, ठीक है, का मान लगाओ, और 2, अब हमारे पास 2 है, परसेंट चिन्ह हटाते हैं 100 से भाग देते हैं, बस कितना हो जाएगा? 2 3 6,
6 बटे कितना हो जाएगा 10,000। ये कह सकते हैं कितना हो जाएगा 3 बटे 5,000। 2 से काट देंगे दोस्तों। तो ये आपको जानकारी हो, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा मेहनती क्वेश्चन नहीं है। आइए आगे देखते हैं।